राधे राधे भक्तों, तो जहाँ से मैंने कथा ख़त्म करी थी वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। इस कथा का नाम है सूरदास के साथ रास। तो इसका आपने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो आप जाके पहले वो देखें, उसके बाद ये वाली कथा देखें, तो आपको समझ आएगा कि कथा कहाँ से ख़त्म हुई है और कहाँ से शुरू हो रही है। तो मैं कथा आरंभ कर रही हूँ। थोड़ी दूर जाते ही श्रीजी बोली, ठाकुर जी मेरी एक निपुर है, दूसरी नहीं। ठाकुर जी बोले, दूसरी दिला दूंगो, चलो जल्दी। राधा रानी बोली, अरे नहीं, वो मेरी साधारण नुपुर नहीं है, इंद्र ने समर्पण कियो है। वो कौन से हाथी के दांतन से बनी भई नुपुर है और मेरी प्रिय है, मेरे को तो वही चाहिए। ठाकुर जी बोले, अब कहाँ ढूंढने जाऊंगो? राधा रानी बोली, वहीं चलो जहाँ बाबा थे, वहीं पे गिर गई होगी। राधा रानी बोली, बाबा ने मेरे पैरन में गिर गए हैं ना, से गिर गए थे ना, से सारे सके तब खुल करके गिर गई होगी। ठाकुर जी लौट के गए, खूब कही, श्री जी दूसरी दिला दूंगो, नहीं मुझे तो वही चाहिए। वास्तव में तो ये श्री जी और सूरदास जी की अपनी मिली भगत है। ठाकुर जी को तो बीच में परेशान किया जा रहा है, आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ले रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बाबा। सूरदास जी कहते हैं, अरे भैया तुम आ गए। ठाकुर जी बोले, अरे मैं ये कह रही हूँ कि मेरी एक सखी आई संग, वाके नूपुर यहाँ गिर गए, आपने देखे? सूरदास जी अपने बगल में दबा करके बैठे हैं। सूरदास जी बोले, नहीं लाला, मैंने तो ना ही देखी हो। ठाकुर जी बोले, बाबा आपके हाथन में लग रहे हो है बगल में। ठाकुर जी बोले, यही तो है मेरी सखी को नूपुर। सूरदास जी बोले, अच्छा जे? ठाकुर जी बोले, हाँ यही। सूरदास जी बोले, अरे तो अभी अभी मिलो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, बाबा दे दो ना मेरी सखी को नूपुर। सूरदास जी बोले, लाला ये नूपुर अगर मैं तुम्हें दे दूं और कभी बाद में कोई सखी वास्तव में आई, मैं बोली, बाबा मेरो नूपुर देखो क्या, मैं कैसे पहचानूंगो ये सखी तेरे संग आई है? मेरे पास तो आंखें भी ना है, मुंह को तो दिखाई भी ना ही देवे। ठाकुर जी बोले, तो बाबा हम कह रहे हैं ना, ये नूपुर हमारो है। सूरदास जी बोले, तभी तो कह रहा हूँ, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा नूपुर तुम्हारे पास होगा। तुम नूपुर की पहचान करा दो, मैं दे दूंगो। ठाकुर जी बोले, पहचान कैसे होगी? सूरदास जी बोले, अपनी सखी से कहो पैरन आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देखूंगो कि हाँ ये तेरो नूपुर है तो दूसरा नूपुर पहना दूंगो। ठाकुर जी बोले, श्री जी से मैं बस समझ गयो, ये बाबा पैरन छुवे के काजे पकड़ लेगो जोरते और कहेगो, अब ना ही छोड़ूंगो, और फिर क्या होगो? श्री जी बोली, कोई बात ना। ठाकुर जी बोले, अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरों दिलवा दूंगो। राधा रानी बोली, नहीं मुँह को तो वही चाहिए जो सूरदास के हाथ में है। श्री जी आगे बढ़ गए। श्री जी बोली, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे ही स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो दूसरा भी पहना दिया। दूसरा पहनाते ही सूरदास जी जैसे ही पहनाने लगे, पहनाते हुए अंक में भर लियो श्री जी के चरण। सूरदास जी बोले, अब ना जाने दूंगो मैं
जन गयो हूँ तो ये साक्षात वृषभानु दुलारी हैं। और तू लाला जब मुझे निकाल रियो था ना, मैं सब जानू, तू नंद को लाला है जीवन निकाल गयो। गाते गाते तुम दोनों को यश अब पहली बार पकड़ में आए हो, अब नहीं जाने दूंगो। ठाकुर जी ने खूब कोशिश करी श्री जी को छुड़ाने की, सूरदास जी ने ना ही छोड़ो। ठाकुर जी बोले, बाबा तू जो कहेगो वो करेंगे, बता क्या करनियो है, कैसे छोड़े। तो यहाँ से एक पद शुरू हो रहा है, उस पद का नाम है बसो में मोरे नैनन में ये जोड़ी। बसो मोरे नैनन में ये जोड़ी, बसो मोरे नैनन में ये जोड़ी। नव धुले ब्रजराज सावरो, धुलन राधा गोरी। बसो मोहे नैनन में ये जोड़ी, बसो मोहे नैनन में ये जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं, मेरे मैं नेत्र से तो अंधो हूँ, देख ना ही पाऊँ, आपसे बस एक ही वरदान चाहूँ। मेरे एक नेत्र में श्री जी विराजें और दूसरे नेत्र में आप विराजो, आपके नित्य दर्शन होवें, ये ही बस वरदान मुझे चाहिए। प्रिय प्रीतम दोनों ने युगल रूप में खड़े हो करके सूरदास जी के नेत्रों पर हाथ धर दियो। सूरदास जी से बोले, सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और श्यामा श्याम के दर्शन करे। मोती को सिर से राखो, रखी निरख चित चोरी। नैन में ये जोड़ी, नयन में ये जोड़ी। बसो मोहे नैनन में ये जोड़ी। श्रीहित हरिवंश करीनो छावर, चिरन जियो ये जोड़ी। बसो मोहे नैनन में ये जोड़ी, बसो मोहे नैनन में ये जोड़ी। सूरदास जी ने फिर दोनों से प्रार्थना करी, बस एक वरदान और दे दो। युगल सरकार बोले, क्या? सूरदास जी बोले, मुँह को फिर से अंधो बना दो। अब आप दोनों के दर्शन हो गए, बस दुनिया में और कोई को नहीं देखना है। प्रश्न 6, सूरदास के साथ घटना हुई है, ये क्या है? ये रास है। सूरदास जी जब तक पद गाते थे, जब तक पद बना बना के रचना करते थे, वो सब रस था, पर उनके रस से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी कृपा करने उनके पास आए तो ये रास है। भक्तों, अगर आपने पहली पार्ट नहीं देखा है और दूसरा पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख के आए, वरना पूरी स्टोरी आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है। तो आप पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देख के ही वाला पार्ट देखें तो आपको बिल्कुल क्लियर से स्टोरी समझ आ जाएगी। तो चलो फिर मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत ना भूलें। चलो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा बाय बाय, राधे राधे।